शोर मत कर अभी गमों की रात है। शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिन की बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। आज आपका हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये रेशियो और प्रोपोर्शन का पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में आपको हम बेसिक बातें बताएंगे। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अभी अभी कंपटीशन की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। अभी इंटर का एग्जाम दिए होंगे, उनका रिजल्ट भी आ गया है और चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें। उन विद्यार्थियों के लिए ये जो हमारा YouTube चैनल है, ये हर संभव प्रयास करेगा उनको सिखाने के लिए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आने वाले समय में पूछे जाएंगे। मेरा चैनल बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो नए विद्यार्थी है, जो नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं और उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं और एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, बेसिक क्वेश्चंस से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और रिजल्ट ला सकते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों के साथ खड़ा हूँ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए जो अभी अभी कंपटीशन की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो आज बेसिक क्लास में देखिए हम क्या बताने वाले हैं। बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो, अनुपात। तो इस क्लास में, ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेहद कमजोर है, रेशियो में कुछ समझ में नहीं आता है। तो रेशियो का आज पहला क्लास है और रेशियो में हम केवल बेसिक चीज को बताएंगे। आज इस क्लास में जितने भी रेशियो के बेसिक है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। रेशियो को इंग्लिश में, रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। देखिए, रेशियो होता क्या है? तो एक ही प्रकार के चीजों के बीच रेशियो को लगाते हैं। एक ही प्रकार कहने का क्या मतलब है कि अगर कलम की बात करेंगे तो कल में आएगा, आम की बात करेंगे आम में आएगा। जैसे कहेगा कि 10 गो आम और 5 गो आम का रेशियो बताइए तो 2:1 हो जाएगा। 10 गो कलम और 20 गो कलम का रेशियो बताइए तो 1:2 हो जाएगा। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। तो इसमें बता दिया गया कि रेशियो आप तभी लगाइएगा अगर एक ही प्रकार का चीज हो। 2 गो एक ही प्रकार का चीज हो, चाहे 3 गो 4 गो एक ही प्रकार का चीज हो, तभी हम रेशियो लगाते हैं। नीचे में लिखा गया दूसरा पॉइंट कि A/B या A/B। A/B अगर बटा में कोई चीज लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि रेशियो ही है। जैसे कह दे कि 2/3 है तो इसको हम 2:3 लिख सकते हैं। तो A/B यानी A/B तभी कहेंगे जब A/B सेम टाइप की चीजें होंगी। सेम टाइप की चीज मतलब देख रहे हैं कि 2 क्या है और 3 क्या है। तो 2 भी एगो संख्या है, 3 भी एगो संख्या है, तो ये दोनों संख्या न है, एक ही प्रकार की चीज न है। तो इसलिए हम A/B या A/B को हम रेशियो कहेंगे, क्योंकि ये सेम टाइप की चीजें हैं। सीधा बात समझ जाइए कि एक प्रकार का चीज है तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम बताएं, 10 गो बुआ और 15 गो बुआ, मतलब 10 गो लड़का और 15 गो लड़का का रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसी हिसाब से रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अब नीचे में एक और लिखे कि 10 गो मैन और 15 गो वोमेन, तो इसका रेशियो हम नहीं निकाल सकते। बहुत लोग क्या करेंगे कि इसको भी काट देंगे 5 से 2 बार में, इसको भी काट देंगे 5 से 3 बार में। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। काहे कि ई मैन है और ई वोमेन है, तो ये एक प्रकार का चीज नहीं हुआ। ये अलग चीज हो गया, वो अलग चीज हो गया। इसलिए 10 गो मैन और 15 गो वोमेन का रेशियो हम नहीं निकाल सकते हैं। नीचे में देखिए कि 10 मैन और 15 वोमेन, इसका रेशियो लिख दिया गया 2:3। तो इस हिसाब से कहिएगा कि ऊपर वाला चीज बताया सो गलत है, तो गलत नहीं है। यहाँ 10 मैन और 15 वोमेन के संख्या, अगर संख्या में दिया हुआ है, संख्या बोल रहा है कि 10 गो मैन है और 15 गो वोमेन का संख्या दिया हुआ है, उसका रेशियो पूछता है, तब हो जाएगा 2:3। क्योंकि इसमें क्लियर बोल दिया है कि 10 गो मैन क्या है? संख्या है। 15 गो वोमेन क्या है? संख्या है। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्या पढ़ना है? तो देखिए, A/B दिया गया है। इसका कभी कभी पूछा जाता है व्युत्क्रम अनुपाती, जिसको इंग्लिश में इनवर्स बोलते हैं। तो A/B यानी A/B का इनवर्स रेशियो निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं? B/A।
इनवर्स व्युत्क्रमानुपाती कहने का सीधा मतलब है कि उसका उल्टा कर दीजिए। उसका क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। तो A अनुपात B का उल्टा क्या हो जाएगा? B अनुपात A हो जाएगा। B अनुपात A हो जाएगा। तो ये तो 2 गो वाला था। अब 3 गो दे दे तो क्या करेंगे? 3 गो का ऐसा नहीं करना है कि इसका उल्टा हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो C अनुपात B अनुपात A आपको नहीं करना है। ऐसा करना गलत है, ये नहीं कर सकते हैं। 2 गो वाला है तो सीधा सीधा उल्टा कर देंगे। 3 गो वाला है तो नहीं कर सकते। 3 गो वाला के लिए क्या करना है? देखिए, A का निकालना है तो A को हम छोड़ देते हैं, BC को गुना कर लेते हैं, तो BC को गुना कर लिए हैं। B का निकालना है तो B को छोड़ देते हैं और AC को गुना कर लेते हैं, तो AC हो जाता है। C का निकालना है तो C को छोड़ करके हम AB को गुना कर लेते हैं, तो AB हो जाता है। तो ये बात हो गई 3 गो वाला का इनवर्स रेशियो कैसे निकालेंगे। अब बात यहाँ आ जाती है, कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। 2:3 का इनवर्स रेशियो पूछा है तो सीधा बात है, 2 गो वाला है तो इसको जस्ट उलट देंगे, 3:2 हो जाएगा। तो ये 3:2 हो गया। अब 2:3:4 दिया गया है, इसका कैसे निकालेंगे? तो जब इसका निकालना हो तो ये दोनों को एक साथ गुना कर लीजिए, 3 चौका क्या हो जाएगा? 12 हो गया। अब इसका निकालना हो तो आप 2 और 4 को गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब C4 का निकालना हो तो इसका क्या करेंगे? 2:3 को गुना कर लेंगे, यानी 6 हो जाएगा। अब ये भी आपका आंसर हो सकता है, इसको 2 से काट देंगे तो 6:4:3 ये भी हो जाएगा। तो बेसिक चीज रेशियो में ये पहला चीज आप पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? रेशियो किसको कहते हैं, रेशियो किसका किसका हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इनवर्स रेशियो कैसे पता करेंगे। हम क्या पढ़ाने वाले हैं कि रेशियो जो होता है वो सीधा फॉर्म में होता है। रेशियो आपको इस फॉर्म में होना चाहिए, ABC के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस तरह का दिया है कि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4, अगर इस तरह का रेशियो में दिया हुआ है तो ये रेशियो सही नहीं है। इस रेशियो को हम सही नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये होना चाहिए या तो 2:3:4 के अनुपात में या 1:2:1 के अनुपात में। सीधा कहने का मतलब है कि बाटा उल्टा वाला नहीं होना चाहिए, झंझट नहीं होना चाहिए। अगर बाटा उल्टा में है तो उसको आपको सही करना पड़ जाएगा। तो अभी इसी चीज को हम आगे पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए, रेशियो में हम ये विभिन्न प्रकार का रेशियो में दिया गया है। इस रेशियो को हमको सही करना है। क्या करना है? सही करना है। सही करने का क्या मतलब है? ये जो दिया गया है उसको A/B/C में बदलना है। सीधा बात, ये बाटा उल्टा वाला झंझट नहीं रहना चाहिए। बाटा उल्टा वाला झंझट है, इसका मतलब ये सही नहीं है। उसको आपको सही करना है, A/B/C के अनुपात में लाना है। तो देखिए क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। बहुत जब रेशियो आप पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसमें इस तरह का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। A का 2 गुना बराबर कहेगा B का 3 गुना है, A का 5 गुना बराबर B का 4 गुना बराबर C का 3 गुना, इस तरह का कहेगा। तो उस समय में आपको A/B/C निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए अभी सीख लीजिए कि हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि 1/1/1 अगर 1/1/1 बात है, यानी ऊपर में सेम है, ऊपर में सेम चीज है, तो आपको क्या करना है? देखिए, 1/1 है ऊपर में, ठीक है। तो जब एक ऊपर में हो और नीचे में अलग अलग हो तो उसको हम अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि इसका निकालना है ना हमको, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसको छोड़ दिए हैं, बच गया 1/3 और 1/4। क्या करेंगे? 3 और 4 को गुना कर देंगे, तो 3 4 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आपको इसका निकालना है तो इसको निकाल छोड़ देते हैं, बच गया 4 और इधर बच गया 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। निकाल दिए। उसके बाद आपको इसका निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं, बच गया 2 और 3, तो 2 और 3 को करते हैं गुना, तो कितना? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 1/, वाला बात है तो इस तरह से हम गुना करके निकाल लेते हैं। इसको हम और चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा कितना में? तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसको बनाने का एक और तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। 2 3 4 आपको एलसीएम लेना होता है, नीचे वाला का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? सबका एलसीएम 12 हो जाएगा।
तो करना क्या होता है कि सब में हमको 12 से गुना करना होता है। सब मतलब 1/2 में भी आप 12 से गुना कर दीजिए, उसके बाद 1/3 में भी आप 12 से गुना कर दीजिए, उसके बाद 1/4 में भी आप 12 से गुना कर दीजिए। तो सब में हम 12 से गुना कर दिए, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। बात वही आएगा 6:4:3। तो जब एक बटा वाला बात हो तो वहां पर हम एलसीएम मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है, और टाइम लगता है इसका मतलब क्वेश्चंस आप कम बना पाइएगा। तो इस तरह से करना है, एक बटा वाला बात हो तब। अब इसका क्या करें हम, ये एक बटा वाला बात तो है नहीं, एगो में है, तो एगो में से नहीं होता है, सब में होना चाहिए। सीधा बात इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें हमको हर हाल में एलसीएम मेथड लगाना है। तो एलसीएम मेथड लगा देंगे, क्योंकि ऊपर में समान नहीं है, ऊपर में समान है तो ठीक है कर देंगे ऐसे करके, लेकिन समान नहीं है तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा ये 8। कितना हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। तो हम सब में क्या करते हैं, 60 से यहीं पे डायरेक्ट गुना कर देंगे, टाइम कम लगेगा। तो इसमें भी 60 से गुना कर दिए, इसमें भी हम डायरेक्ट 60 से गुना कर दिए। 3 से ही कट जाएगा 20 बार में, 4 से ही कट जाएगा 15 बार में, 5 से ही कट जाएगा 12 बार में। तो इसे काटने के बाद ये 20 दूना क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 या 15 हो जाएगा, ये 12 तिहाई क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो अब ये किसी से कट रहा है, यानी कोई एक संख्या से ये सब कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो यही रेशियो हो जाएगा। तो इसको एलसीएम तरीका से तो बना लिए हम, इस तरीका से भी इसको बना सकते हैं डायरेक्ट गुना करके। तो डायरेक्ट गुना करके कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो पहले ये 2/3 था, अनुपात में 1/4 है, अनुपात में 3/5 है। क्या करेंगे कि हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये दोनों के नीचे वाला को गुना करना होगा, 5 चौका 20, इसके ऊपर वाला से गुना कर दिए। तो हम क्या कर लिए कि इसका निकालना है, पहला का वैल्यू निकालना है, तो इसके दोनों नीचे वाला को गुना कर लिया, इसके ऊपर वाला से हम फिर गुना कर दिए। अब क्या कर देते हैं, तो हमको इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो अब इससे हमको अब इसका निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ करके इसके नीचे वाला को गुना करते हैं, तो 5 तिहाई 15, इसके ऊपर वाला से गुना कर देते हैं, तो 5 तिहाई 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, तो हमको ई तीसरका का निकालना है, तो तीसरका वाला नीचे वाला को छोड़ देते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, उसके ऊपर वाला से क्या कर देते हैं गुना, 3 से गुना, तो 12 तिहाई 36। तो डायरेक्ट आप इस तरीका से भी ढकने वाला, इसको बोलते हैं ढकने वाला तरीका, तो ढकने वाला तरीका से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना एलसीएम लिए हुए। तो इस तरह से अगर रेशियो बटा में है तो उसको सही कैसे करेंगे ये तरीका आप जानिए। अब क्या देखिए, तो अब इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा, शेयर वाला रहेगा, अनुपात में बांटने वाला रहेगा, तो वहां पर कहेगा कि ए को बी के 3 गुने के बराबर है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिएगा, वहां कैसे रेशियो निकलेगा। तो ए का दुगुना कहने का मतलब क्या है कि 2a है, 2a है, 2a है का मतलब तो गुना होता है, आप बराबर 3b का 3 गुना, इसका क्या मतलब है कि ये 3b है, ये 3b है। तो यहाँ आपको निकाला है a अनुपात b का वैल्यू, किसका, आपको कहा जाएगा कि a/b निकालिए, यानी a अनुपात b निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, a के साथ जो गुना में है उधर जाके बटा में कर देना है, सीधा बात। यानी सीधा आप कह सकते हैं कि a के साथ जो गुना में है वो b का वैल्यू हो जाएगा, और b के साथ जो गुना में है वो a का वैल्यू हो जाएगा, इतना समझ लीजिए। तो a के गुना में 2 है ना, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b के साथ गुना में 3 है ना, तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा। या कह दीजिए ना कि a के साथ ही गुना में है 2, तो उधर जाके बटे में ना होगा, तो बटा में हो गया। तो ये हो गया, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब ये 3 गो वाला है, ये 3 गो वाला को क्या करें, तो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। a का 5 गुना है, कहने का मतलब कि ये 5a है। उसके बाद ये जो है b का 4 गुना है, मतलब ये 4b है। उसके बाद क्या कहा, c का 3 गुना है, मतलब कि ये 3c है, 3c है। अब हम कैसे निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू, 2 गो था तो सोच लिए कि a के साथ 5 गुना में है तो b का वैल्यू हो जाएगा, b के साथ ही 4 है तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें हम एक बार 2 को लेके करते हैं, क्या करते हैं, 2 को एक साथ लेके हम चलेंगे।
तो यहाँ से देखते हैं कि a बटा b कितना हो जाएगा हमारा। तो a बटा b हमारा यहाँ सीधा बात है भाई 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/5। b के साथ जो गुना में है वो a का वैल्यू हो गया, a के साथ जो गुना में है वो b का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से a बटा b निकाल लिए। अब ये दोनों का यूज करके हम निकालने वाले हैं b अनुपात c यानी b बटा c का वैल्यू। तो यहाँ से b बटा c का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि c के गुना में 3 है तो b का वैल्यू हो जाएगा, b के गुना में 4 है तो वो यहाँ। अब इसमें देखते हैं कि a बटा b और b बटा c निकाल लिए। तो अब हम यहाँ सही से लगाने जाएंगे a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ लिखना क्या पड़ेगा हमको, a का वैल्यू 4 आ गया है, b का वैल्यू 5 आ गया है और c का वैल्यू यहाँ 4 आ गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें b का वैल्यू जो है 5 है और इसमें b का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर कैसे दूगो b का वैल्यू कैसे रख सकते हैं। तो इस चीज को सही करना अभी हम आपको सिखाते हैं, कैसे सही करेंगे वो देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि a अनुपात b का वैल्यू 4/5 है तो a अनुपात b के सामने आप लिख दीजिए 4/5। उसके बाद b अनुपात c का वैल्यू कितना है 3/4 है। तो b और c के सामने एक लाइन नीचे से लिख देते हैं 3/4। क्या कर देते हैं 3/4। तो 3/4 कर दिए। अब क्या करेंगे तो a का निकालना है वैल्यू। तो ये हो जाएगा 4/12 है। ये 4 और 3 को गुना करते हैं तो 4/3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। b का निकालना है तो 5 और 3 को गुना करते हैं तो 5×3 15। c का निकालना है तो यही तिरछा चले जाएंगे, 5 चौका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सही में a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 12/15/20। अगर आप ये नहीं सीखे हैं तो अभी इस पर बहुत सारे सवाल बनेंगे, फिर से आपको हम सिखा देंगे। तो एक बार और देख लीजिए, a का निकालना हुआ तो क्या किए 4 और 3 को गुना कर दिए तो 12 हो गया। b का निकालना हो तो 5 और 3 को गुना कर दो 15 हो गया। c का निकालना तो 5 और 4 को गुना कर दिए तो 20 हो गया। इस एरो को आप फॉलो करके बना सकते हैं। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चंस आएगा इसका इतना गुना उसका उतना गुना, तो आपको रेशियो सही सही निकालना पड़ेगा और सही सही निकालने का ये एक तरीका है। उम्मीद करते कि ये तरीका समझ में आया होगा। अब एक दो तरह का और है उसको हम अभी बताएंगे। अब देखिए अगर a का इस तरह का है, अब इस तरह का क्वेश्चन है कि a का तिहाई बराबर b का 3/4, a का तिहाई बराबर b का 3/4। तो यहाँ कहेगा कि a और b का रेशियो निकालिए। तो आप कैसे निकालिएगा सीख लीजिए। ये छोटा छोटा बात इसलिए सिखा रहे हैं कि आगे जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा तो वहां पर आपको निकालने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए सिखाते हैं। तो a का तिहाई, तिहाई कहने का मतलब है कि 1/3। तो a का तिहाई मतलब हो जाएगा 1/3। यहाँ क्या है बराबर b के 3/4 के। तो b के 3/4 कहने का मतलब कि 3/4। 3/4 कहने का मतलब 3/4। कहता है हमसे कि b का 2/3। 2/3 कहने का क्या मतलब कि 2/3 कहता। 5/4 तो 5/4 कहने का क्या मतलब 5/4 होता। सीधा ये समझ लेना है हमको। तो अब इसको क्या करेंगे तो ये तो हो जाएगा a/3 बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 3b/4 ये हो गया। अब इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 9b। 4a बराबर 9b। तो सब यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस तरह का। तो आप सीख चुके हैं कि a और b का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो a के मल्टीप्लाई में जो होता है वो b का वैल्यू हो जाता है, यानी b का वैल्यू 4 हो जाएगा अनुपात में। और b के मल्टीप्लाई में 9 है तो a का वैल्यू हो जाता है तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से अब किसी भी प्रकार का रेशियो बटा में हो, 3/4 हो, 5/4 हो, 2/3 हो, 1/3 हो करके कुछ भी देगा, हम सीधा साधारण रेशियो में उसको चेंज कर सकते हैं। तो जितना भी इस तरह का था साधारण रेशियो में चेंज करने के तरीके, उन सारे तरीकों पर क्वेश्चंस बना करके आपको हम दिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए लाभदायक होगा जब आप क्वेश्चंस आगे सॉल्व कीजिएगा। तो अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे।